मोदी जी की जानकारी के लोगों में वो जाके पार्टियां करता है। अटॉर्नी जनरल की पार्टी शादी में आता है नीरव मोदी, और मोदी जी कहते हैं नीरव मोदी आ नहीं पा रहा है। जितने भगोड़े भागे इस देश से एक भी वापस आ रहा है। मोदी जी के शासनकाल में आतंकवादी अंदर घुस रहा है, हमला कर रहा है और वापस चला जा रहा है, और हमें पता नहीं। 44 जवान शहीद हो जा रहे हैं, हमें पता नहीं। और फिर बाद में कह रहे हैं बदला ले लिया कि फलाना अड्डे शहीद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मीडिया मोदी जी के साथ, देश की जनता मोदी जी के साथ, आर्मी मोदी जी के साथ, ठीक है, देश के लोग मोदी जी के साथ, मोदी जी के अंधभक्त मोदी जी के साथ, ठीक, उसके बाद भाजपा की पूरी पार्टी मोदी जी के साथ, और जितने सहयोगी दल हैं वो मोदी जी के साथ, विपक्षी दल भी मोदी जी के साथ। इसके बावजूद पाकिस्तान से बदला क्या लिया, उखाड़ लिया अभी तक हमने पाकिस्तान का। मुझे बताओ, हम बस यूं ही खुश हैं पाकिस्तान भूखा, 9 ठिकाने तबाह हो गए, 9 ठिकाने तबाह हो गए। और फिर पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के लोग क्या बना रहे हैं यहाँ। पहली बार हिंदुस्तान का मजाक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, पहली बार। मतलब पाकिस्तान के लोगों ने इतनी रील बनाई है इंडिया की मीडिया के ऊपर, किसी ने बनाई क्या आज तक? थी इतनी हिम्मत, थी इंदिरा के शासन में इतनी हिम्मत कि पाकिस्तान रील बना दे। 93,000 सैनिक को सरेंडर करवाया था ना मोदी जी ने, कितने सैनिक सरेंडर किए? अब भी मीडिया पर क्या बयान दे रहे हैं, हमने पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने पाकिस्तान के आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए। अरे हमारे लिए पाकिस्तान ही आतंकवाद है, संपूर्ण पाकिस्तान तबाह। हमें तो देशभक्त है असली। भाई भाजपा देशभक्त है तो उनका मंत्री सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन क्यों कह रहा है? कैसा देशभक्त है वो? सड़क पर रेप करने वाला वो देशभक्त है? क्या नाम है उसका, धाकड़? कैसे कैसे लोग हैं भाजपा में, एक से बढ़कर एक विधायक और फुल टाइम बाबा, क्या नाम है, बाल मुकुंदाचार्य, तिरंगे से नाक पूछ रहा था वो, और बाद में कहता है मैंने तिरंगा चूम लिया। बीवी उसके नहीं, बच्चे उसके नहीं, चूमना उसे पता नहीं। कभी किसी को प्यार किया हो जिसके घर में परिवार ही ना हो, जिसे चूमने का पता ही ना हो, तो नाक ही पोछेगा चूमने के नाम। अपना पसीना पोंछ लेते तिरंगे से। आरएसएस जिस संगठन से वो आते हैं वो तिरंगा नहीं लहराता। 52 सामान उसका बाइकआउट करना चाहिए, जो देश में बन रहे हैं उसका इस्तेमाल हो। मोदी जी का चश्मा कब जाएगा फिर? विदेशी है। मोदी जी का पेन कब जाएगा? विदेशी है। भाई मोदी जी की गाड़ी कब जाएगी? वो भी विदेशी है। BMW, मर्सिडीज जिनमें वो घूमते हैं सब विदेशी है। प्रधानमंत्री कहते रहे खून मेरा खोल रहा है, सिंदूर दौड़ रहा है नसों में। अब मोदी जी की नसों में भ्रष्टाचार दौड़ता है, मोदी जी की नसों में चुनाव प्रचार दौड़ता है, सिंदूर नहीं दौड़ता। सिंदूर दौड़ता, सिंदूर का मतलब देशभक्ति से लगा रहे हैं। मोदी जी की नसों में देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति होती तो इस देश में हर एक गरीब जो आज कर्ज में डूबा हुआ है वो नहीं होता। अगर इस देश में मोदी जी की नसों में सिंदूर दौड़ता तो ये देश जो है हाशिए पे नहीं चढ़ा होता। हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पार कर चुके हैं, जापान को पछाड़ चुके हैं, बड़े खुश। देश के 100 अमीरों को हटा दो, सिर्फ 100 अमीरों को, बाकी छोड़ दो। 140 करोड़ लोगों में अगर 100 अमीर हटा दिए जाए तो हम जापान नहीं सूडान के बराबर है। दोनों में आन आता है। सूडान की स्थिति और इंडिया की स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और आज हम झंडे गाड़ रहे हैं कि हमारी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी नहीं हुई है, वो देश के उद्योगपतियों की हुई है, गौतम अडानी की हुई है, मुकेश अंबानी की हुई है, नीरव मोदी जैसे लोगों की हुई है जो इस देश से भ्रष्टाचार करके भाग गए। और मोदी जी की जानकारी के लोगों में वो जाके पार्टियां करता है। अटॉर्नी जनरल की पार्टी शादी में आता है नीरव मोदी, और मोदी जी कहते हैं नीरव मोदी आ नहीं पा रहा है। जितने भगोड़े भागे इस देश से एक भी वापस आ पाया क्या मोदी जी के शासनकाल में? NIA की जांच में एक आतंकवादी वापस आया। क्यों आया? क्योंकि कांग्रेस ने NIA का गठन किया, कांग्रेस ने उस केस को प्रोसीड किया, कनाडा तक से पकड़ के ले आए, USA तक से पकड़ के लेकर आए उसको। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में आतंकवादी अंदर घुस रहा है, हमला कर रहा है और वापस चला जा रहा है, और हमें पता नहीं। 44 जवान शहीद हो जा रहे हैं, हमें पता नहीं। और फिर बाद में कह रहे हैं बदला ले लिया कि फलाना अड्डे शहीद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। न्यूज़ ने कितना झूठ फैलाया, देश की नेशनल मीडिया ने कितना बेवकूफ़ बनाया देश को, ये पूरा देश देख रहा है और कब तक बना रही है। लेकिन इन सब के परे भी हटा दो तो इस देश की मीडिया मोदी जी के साथ, देश की जनता मोदी जी के साथ, आर्मी मोदी जी के साथ, ठीक है, देश के लोग मोदी जी के साथ, मोदी जी के अंधभक्त मोदी जी के साथ, ठीक, उसके बाद भाजपा की पूरी पार्टी मोदी जी के साथ, और जितने सहयोगी दल हैं वो मोदी जी के साथ, विपक्षी दल भी मोदी जी के साथ। इसके बावजूद पाकिस्तान से बदला क्या लिया, सीज फायर। और अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता मैंने डांट के बंद करवाया सीज फायर, मैंने डांट के युद्ध बंद करवाया। तो अभी भी कह रहे हैं। हाँ, तो फिर कैसा डंका बज रहा है विदेश में? विदेश में डंका बज रहा है, मोदी मोदी हो रहा है, मोदी मोदी हो रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन आवाज़ थू थू की आ रही है कि देश में अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मिला है कि पाकिस्तान के आगे इस तरीके से भैया सर घुटने टेक दिया, और उसके बावजूद देश में पढ़ाई करता फिर रहा है। क्या उखाड़ लिया अभी तक हमने पाकिस्तान का? मुझे बताओ, हम बस यूं ही खुश हैं पाकिस्तान भूखा। 9 ठिकाने तबाह हो गए, 9 ठिकाने तबाह हो गए। और फिर पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के लोग क्या बना रहे हैं यहाँ। पहली बार हिंदुस्तान का मजाक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, पहली बार। मतलब पाकिस्तान के लोगों ने इतनी रील बनाई है इंडिया की मीडिया के ऊपर, किसी ने बनाई क्या आज तक? थी इतनी हिम्मत, थी इंदिरा के शासन में इतनी हिम्मत कि पाकिस्तान रील बना दे। 93,000 सैनिक को सरेंडर करवाया था ना मोदी जी ने, कितने सैनिक सरेंडर करवा दिए। पर उसके बावजूद मोदी जी ने एक बयान दिया हो, अभी नोटिस करने वाली बात यह है कि मोदी जी ने एक बयान दिया हो कि हमने पाकिस्तानी आर्मी का फलाना टैंक उड़ा दिया, पाकिस्तान की फलाना मिसाइल उड़ा दी,
पाकिस्तान की सेना का फलाना अड्डा तबाह कर दिया। नहीं जी, मोदी जी अब भी सेल्फ डिफेंस में खेल रहे हैं। मोदी जी अब भी मीडिया पर क्या बयान दे रहे हैं, हमने पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने पाकिस्तान के आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए। अरे हमारे लिए पाकिस्तान ही आतंकवाद है, संपूर्ण पाकिस्तान तबाह होता, पर उसमें तुम चुन के कह रहे हो। इसका मतलब यह प्री प्लानिंग है। तुम्हें खुद पता है कि मीडिया में क्या बयान दिलवाना है, खुद क्या बोलना है। जो व्यक्ति पाकिस्तान के विरुद्ध बयान देने से डर रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करवा देगा। अरे कहते रहे 2 जून की रोटी खाइए आराम से, नहीं तो हमारी गोली काफी है आपके लिए। भैया मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि वो 4 आतंकवादी आए, शहीद कर गए हमारे देश के 28 सिविलियंस को, और वो पकड़े नहीं गए। उनकी डेड बॉडी देखने को हमें नहीं मिली, सिर्फ स्केच देखने को मिला और एक फर्जी वीडियो मिला कि यही आतंकवादी थे। 44 जवान भारत के शहीद हो गए, RDX आया, आज तक उसकी चार्जशीट दायर नहीं हुई, नहीं पता चला कि वो कहाँ से आया। तो सिंदूर लेंगे नहीं, बताइए। मैं मोदी जी और मोदी जी के अंधभक्तों से और संपूर्ण भाजपा से सिंदूर नहीं लूंगा। देश की आर्मी आएगी ठीक, तो मैं उनके लिए भाई जान भी दे दूंगा, लेकिन भाजपा के लिए कुछ नहीं। अगर भाजपा कार्यकर्ता आएंगे तब? भैया भाजपा कार्यकर्ता आएंगे, हमारे यहाँ लिखा है बीवेयर फ्रॉम देशभक्त, ठीक है, देशभक्तों से सावधान, भाजपा भक्त बस। अरे भाजपा कह रही हम ही तो देशभक्त हैं असली। भाई भाजपा देशभक्त है तो उनका मंत्री सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन क्यों कह रहा है? कैसा देशभक्त है वो? सड़क पर रेप करने वाला वो देशभक्त है? क्या नाम है उसका, धाकड़? कैसे कैसे लोग हैं भाजपा में, एक से बढ़कर एक नेता है, उसके बावजूद उनका एक मंत्री है पार्ट टाइम नेता, पार्ट टाइम विधायक और फुल टाइम बाबा, क्या नाम है, बाल मुकुंदाचार्य। तिरंगे से नाक पूछ रहा था वो, और बाद में कहता है मैंने तिरंगा चूम लिया। बीवी उसके नहीं, बच्चे उसके नहीं, चूमना उसे पता नहीं। कभी किसी को प्यार किया उसने? जिसके घर में परिवार ही ना हो, जिसे चूमने का पता ही ना हो, तो नाक ही पोछेगा चूमने के नाम पर। जिसको तिरंगा रैली में तिरंगे को भूल गया और वो बात कर रहा है कि हमें तिरंगे का सम्मान है। रोजाना रील वायरल होती है उसकी, रोजाना रील बनाता है कि भैया देखो तिरंगे के सम्मान में, ठीक है, बाल मुकुंद मैदान में, बाल मुकुंद मैदान में है और तिरंगे से नाक पूछ रहा है। मोदी जी अपना पसीना पोंछ लेते तिरंगे से। RSS जिस संगठन से वो आते हैं वो तिरंगा नहीं लहरा रहा 52 साल तक। वो भाई संसद के अंदर विरोध करता है तिरंगे का, कहता है 3 रंग का झंडा 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा है जी। तो वो पार्टी इस देश में तिरंगे का सम्मान कर सकती है, उस पार्टी में देशभक्ति का 1% भी अंश मिल सकता है? नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो विदेशी सामान है उसका बाइकआउट करना चाहिए, जो देश में बन रहे हैं उसका इस्तेमाल हो। मोदी जी का चश्मा कब जाएगा फिर? विदेशी है। मोदी जी का पेन कब जाएगा? विदेशी है। भाई मोदी जी की गाड़ी कब जाएगी? वो भी विदेशी है। BMW, मर्सिडीज जिनमें वो घूमते हैं सब विदेशी है। इस देश में विदेशी बाइकआउट करने के लिए देशी बनाओ तो सही। मेक इन इंडिया का झुंझुना थमा दिया, 6000 करोड़ ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट कर दिया, पूरी दुनिया घूम लिए, अपना शौक पूरा कर लिया और इन्वेस्टमेंट जीरो। मनमोहन की पॉलिसी थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, वो उसको रिन्यू करके लाए और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आया। आज इंडिया में क्या है, कौन सी फैक्ट्री आ गई? मनमोहन की पॉलिसी थी लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के तहत नोएडा बसा हुआ है, वैश्वीकरण के तहत तुम्हारा गुड़गांव बसा हुआ है। औद्योगिक जो कानून होते हैं, व्यापार के जो कानून होते हैं, वो आसान बनाए गए नोएडा को जब बसाया गया। ओखला से नोएडा डेवलप किया गया और उसके बाद आज नोएडा की शकल पूरी दुनिया देख रही है। नोएडा यूपी का सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत, भारत का भी आर्थिक स्रोत। उसके अलावा गुड़गांव, भाई कांग्रेस ने तो 2 डेवलपमेंट वाले एरिया बता दिए। मोदी जी के राज में कौन सा गुड़गांव बन के तैयार हुआ है आज तक? कौन सा नोएडा बन के तैयार हो गया? दूसरा नहीं हुआ ना, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। फिर किस तरह का बाइकआउट करोगे तुम? बाइकआउट करने के लिए देश के कमजोर तबके को मजबूत करना पड़ेगा, और इस देश के कमजोर तबके को लूटने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आपदा तक जैसी स्थिति में PM केयर फंड था, जिसमें पूरा देश कोरोना से ग्रसित था, उस कंडीशन में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने एक PM केयर फंड बनाया है कि गरीबों का काम आएगा। वो फंड बनाया जो कि ऑलरेडी देश में है, आपदा राहत कोष, फिर भी एक फंड बनाया PM केयर फंड, और उसमें लोगों ने पैसा डाला। 140 करोड़ लोगों ने अगर 10-10 रुपए भी डाले होंगे तो 1400 करोड़ होते हैं। और उसके बाद कुमार विश्वास ने भी डाले थे 1-2 लाख रुपए, RTI डाली थी। क्या जवाब आया? कि इसका जवाब तुम नहीं जान सकते कि इस फंड में कितना पैसा आया, हम नहीं बता सकते, ये प्राइवेट फंड है। तो पब्लिक का फंड बोल के प्राइवेट फंड बोल देना और डकार जाना, उसके बाद मोदी जी कहेंगे मेरी रगों में सिंदूर है। ये भ्रष्टाचार है PM केयर फंड वाला, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। PM केयर फंड में कितना पैसा डकार गया ये तो सरकार जानने के बाद पता चलेगा। 10 साल बाद जाए, 20 साल बाद जाए, 5 साल बाद जाए कि कभी तो बुराई का अंत होगा। लेकिन PM केयर फंड का इस देश को जो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए जिन्होंने लाखों दिए वो अलग, उसके नाम पर जो डोनेशन डकारा है देश के प्रधानमंत्री ने, उसका हिसाब कौन देगा?